स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो है एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज हमारे पास 1C है और इस लेक्चर में हम 1C के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये तरह ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन 2 में भी उसने ग्राफ दिया है। ये दोनों एक साथ लिखने का क्या मकसद है, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसमें हमारे पास लाइन 1 ये एक लाइन है, लाइन 1 दी हुई है। इसी तरह ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 उसने हमें दी हुई है। लाइन 1 की भी हमने इक्वेशन लिखनी है, लाइन 2 की भी हमें इक्वेशन लिखनी है, यानी लाइन 1 और लाइन 2 दोनों की इक्वेशन लिखनी है। इसी तरह अगर आप इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसमें देखो लाइन 1 उसने दी हुई है और लाइन 2 दी हुई है, इसकी भी हमने क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है और इस वाली लाइन की भी इक्वेशन लिखनी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका मिड पॉइंट है, इससे इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव है और इससे इस तरफ वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ से इस तरफ सारी वैल्यू जो एक्स की होंगी वो नेगेटिव होगी, इस तरफ से यहाँ जो है इस तरफ जो वैल्यू होंगी यानी यहाँ से राइट साइड में जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह यहाँ से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो वाई की पॉजिटिव होगी और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों क्वेश्चन में ये जो लाइन उसने लाइन 1 और लाइन 2 दी हुई है ये हॉरिजॉन्टल दी हुई है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में वो दोनों उसने क्या दी हुई है, वर्टिकल दी हुई है। तो उसने कहा भी है कि जो आपने लिखनी है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइन हॉरिजॉन्टल है, कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कह रहे हैं कि वर्टिकल लाइन। अच्छा, इसमें आपने ये दो चीजें याद रखनी है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन में x = c और हॉरिजॉन्टल के लिए y = c। इनका क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि अगर आपकी लाइन वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन है तो आपका x कांस्टेंट होगा, x चेंज नहीं हो रहा होगा। जैसे इस वाले केस में बात करें, अगर ये देखें ये जो पूरी लाइन है ये कहां से गुजर रही है, 2 से गुजर रही है, तो ये x की वैल्यू जो है आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वैल्यू किसकी चेंज हो रही होगी, y की चेंज हो रही होगी। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं तो आपको चला चीज समझ आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ये करते हैं कि आपका y कांस्टेंट होता है, यानी y चेंज नहीं हो रहा होता, y कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल में y कांस्टेंट। जैसे ये देखें y की वैल्यू 6 है ना, तो आपने सिंपल इसमें क्या लिखनी है, y = 6। आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है पहली वाली लाइन की वो y = 6 आ जाएगा। क्यों y = 6 आ जाएगा, इसलिए कि देखो ये जो 6 y है ये कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ और मैं चेक इसके दो जो है कोऑर्डिनेट ले लूँ, तो ये देखो ये यहाँ से देखो क्या पॉइंट आया और इधर से ये देखो पहले x लिखने होते हैं दैट इज 3 और दूसरा क्या है y आपके पास क्या है 6 है। इसी तरह सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा करता हूँ तो इसमें आप देखिए यहाँ से देखो पॉइंट आपका क्या बनेगा -1 और 6। क्यों -1 और 6, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1 है और y की वैल्यू ये देखो y की वैल्यू 6 है। इसी तरह अगर मैं कोई और पॉइंट ड्रा कर लूँ, चलो इसको बात करते हैं, यहाँ पर सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसमें देखो ये पॉइंट ऐसे आएगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया -3 और 6, क्योंकि x की वैल्यू -3 है और y की क्या है 6 है। इस लाइन पर यहाँ पर पॉइंट बनेगा -3 और 6, -1 और 6, 3 और 6। इधर अगर सपोज मैं ड्रा करता हूँ तो ये वाला देखो पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा 2 और 6 बनेगा। क्यों, x की वैल्यू 2, y की 6। अब ये इस लाइन के ऊपर अगर आप देखो तो मैंने 1 2 3 4 पॉइंट ड्रा किए, इन 4 पॉइंट में देखो तो पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। तो देखिए इधर y 6 है, इधर भी y 6 है, इधर भी y 6 है, इधर भी y 6 है, यानी कि y आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में y आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज क्या हो रहा होता है, x चेंज हो रहा होता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो अच्छा इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे लिखोगे, पहले वाले की इक्वेशन ऑफ लाइन आप सिंपल लिख देंगे y = 6, ये जो है आपके पास। अब इसमें दूसरी ये लाइन 1 की इक्वेशन आप बेशक यहाँ इस तरह लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 जो है वो क्या आ जाएगा, y = आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन 2
वाई इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। -2 क्यों आएगा? क्यों? ये देखो ये जो लाइन है ये कहाँ से गुजर के जा रही है? -2 से गुजर के जा रही है, यानी x की वैल्यू ये जो y की वैल्यू वो कहाँ है? -2 है। तो वो वैल्यू जो वेरिएशन जिसमें नहीं है, जो कांस्टेंट है, जो तब्दील नहीं हो रही है, वो क्या है हमारे पास? सिर्फ -2। तो आपके पास एक ये वाला आंसर आएगा और दूसरा ये वाला आंसर आएगा। अब मैं थोड़ा ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ तो मजीद आप बता सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें इक्वेशन ऑफ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 जो है वो आपके पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0.5 और इधर जो है इक्वेशन ऑफ लाइन 2 x इज इक्वल टू -2 है। बस इतनी सी बात, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 0.5। अब ये किस तरह से लिखें ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें देखो ये क्या वर्टिकल लाइन है, ये देखो ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, इसलिए x की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आएगी, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी और वही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी होगी, यानी वही वैल्यू आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू होगी। इसमें देखो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब सपोज मैं एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रा करता हूँ तो इस वाले यहाँ से मैं इस तरफ आगे मूव करूँ और इधर से मैं इस तरफ आऊँ तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? x की वैल्यू क्या है? -2 है, y की वैल्यू भी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -2 है, दोनों जो वैल्यू है वो -2 है। इसी तरह अगर मैं किसी जगह यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है? -2 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मैं 4 के सामने पॉइंट ड्रा करता हूँ तो -2 और 4 है। अब देखें जितनी मर्जी में पॉइंट ड्रा करता जाऊंगा मेरे पास जो x की वैल्यू वो -2 ही रहेगी, क्योंकि जो वैल्यू है ये जो लाइन है ये x के 2 से वैल्यू क्या कर रही है? गुजर के जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर -2 ही जो है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। और इसमें देखो 0.5 आएगा। अब 0.5 कैसे आएगा? अगर आप अपनी बुक पे देखें तो उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आपको दिए हुए जो है ना, देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, यानी अगर आप देखें तो उसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं, यू यानी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। तो ये वाली जो लाइन 1 है अगर आप बुक पे देखें, आपकी बुक में जो ग्राफ गिवन है उसमें अगर आप नोट करें तो उसमें क्या है कि जो आपके पास ये लाइन गुजर रही है ये 0 और 1 के दरमियान में है, ना तो 1 से गुजर रही है ना 0 से, 0 और 1 के बिल्कुल मिड से गुजर रही है, यानी जो दरमियान वाला बॉक्स है उसके मिडिल से गुजर, यानी पहले 2 बॉक्स को छोड़ दो और लास्ट वाले 2 बॉक्स को छोड़ दो, तो जो दरमियान वाला बॉक्स है उसके बिल्कुल मिडिल से गुजर रही है। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है तो इसका हाफ क्या होगा? 0.5 क्योंकि यानी 1/2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा। तो इसलिए कोई ना 1 की जो लाइन है ना दैट इज x इक्वल टू 0.5 बनेगा और इधर जो है x इज इक्वल टू -2 बनेगा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी, ये हमारे पास वर्टिकल थी। तो इसलिए ये दो लाइन अगर आप याद रखते हैं, ज़हन में रखते हैं तो आप आसानी से फौरन लिख सकते हैं। ये इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज तो आप विद इन फ्यू मिनट जो है या सेकंड में आप अपनी को ये देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन में x आपका कांस्टेंट होगा। अगर x आपका कांस्टेंट है तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन में वो वैल्यू जो होगी वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। और अगर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो उसमें y कांस्टेंट है, जिसमें ये देखो इसमें y की वैल्यू 6 है, कोई चेंज नहीं होगा। इधर y की वैल्यू -2 है, नहीं चेंज होगी, बिल्कुल कांस्टेंट है। जबकि इसमें देखो x ये वाला कांस्टेंट है 2, इसमें 0.5 कांस्टेंट है, वेरिएशन इसमें आ रही है y है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 1 था वो करेगा। बी में ना उसने हमें 2 और चीजें दे दी, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इससे देखो। अब बी में क्या कह रहा है इस वाले में और इस दोनों वाले में, इसका जो बी पार्ट है उसमें 2 वैल्यूज दे दी। एक उसने दे दिया y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 3.5। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो जो पहली वैल्यू दे दी है x इज इक्वल टू 1 दे दिए और दूसरी जो है वो दे दी है x इज इक्वल टू -2.5 दे दी। इसमें वो कह रहा है कि एक तो आपने लाइन ड्रा करनी है, ये जो आपको x एक्सिस और y एक्सिस है, जिस तरह ये 2 लाइन है, इसके साथ ये वाली 2 लाइन मजीद ड्रा करनी है और उनको बताना भी है उन लाइन को, डिस्क्राइब द लाइंस। बहुत आसान से
y इज इक्वल टू -3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भी मैंने क्या लिखा था कि अगर y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल चलेगी। अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल है, तो -3। अब ये देखें माइनस ये वाला मैं थोड़ा रेस कर देता हूं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट रख दिया। y की वैल्यू -3 है तो आपका -3 ये है, सॉरी -3 है, -3 मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि मुझे मेरे यहाँ पे लाइन है y इज इक्वल टू देखो -3 इसने पहली, और दूसरी बात वो जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3.5 दे रहा है। अब हमने ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू -3। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी y की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, यानी x एक्सिस के साथ बनेगी। तो इसका मतलब है कि मैं लाइन जूम रखूंगा -3 है तो y की वैल्यू -3 देखो ये वाला पॉइंट है, तो ये लाइन सिंपल आपने व्यू ड्रा कर देंगे। और लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। लाइन को डिस्क्राइब कैसे करोगे कि y इज इक्वल टू -3 जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जैसे इसको ला चाहो तो लिखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहो तो इसके साथ आ गई ब्रैकेट में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक, दूसरा जो है 3.5 है, 3.5 यानी कि 3.5 है। अब y की वैल्यू पॉजिटिव, तो y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है। अब अगर देखें ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो 3 और 4 के दरमियान बिल्कुल ये मिडल वाला जो है एक लाइन यहाँ से गुजरेगी, उसके मिडल से गुजर के जाएगी, तो जो भी आपके पास y इज इक्वल टू 3/2 बनेगी। और कौन लाइन क्या होगी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अच्छा, इसमें जो सेम दे दी x इज इक्वल टू 1 देंगे, तो इसमें हमारे पास लाइन क्या बनेगी, वर्टिकल बनेगी। हमें ये तो हमेशा और इसमें भी वर्टिकल। अगर x आपके पास कांस्टेंट है, अब देखो x इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट वैल्यू, x इक्वल टू -2.5 ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो जब आपका x कांस्टेंट होगा तो वर्टिकल लाइन बनेगी, दोनों में वर्टिकल। इधर अगर y कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो वर्टिकल लाइन देखो 1, तो 1 देखो ये वाला है, तो ये देखो लाइन यहाँ से बिल्कुल इधर से गुजर जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी, आप ड्रा कर लो। दूसरा जी x इक्वल टू -2.5। अब देखो -2.5 क्या है, ये देखो -2 ये वाला पॉइंट है, -2 ये वाला पॉइंट है, और ये 3 है, तो 2.5 का मतलब है 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में ये 2.5। तो ये लाइन जो है ये यहाँ से इन दोनों के दरमियान से गुजर जाएगी। आपने स्केल से क्योंकि ये ग्राफ बनेगी तो आपको क्या होगा कि 2 और 3 के दरमियान 5 बॉक्सेस होंगे, तो 2 इधर से आपने छोड़ के तीसरे के बिल्कुल दरमियान से लाइन एक वर्टिकल जो लाइन है वो ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास x इक्वल टू 1 भी लाइन हमने ड्रा कर ली, जो कि हमारे पास ये वाली लाइन है, और y इक्वल टू -2.5 ये वाली लाइन है, 2 और 3 के दरमियान से 2.5 ये वाली लाइन है, और दोनों लाइन क्या है, वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है, क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर आपके पास जो क्या है x वर्टिकल लाइन के लिए x आपका कांस्टेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y आपका कांस्टेंट। y कांस्टेंट है तो लाइन हॉरिजॉन्टल, x कांस्टेंट है तो लाइन वर्टिकल। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।